नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा छठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से वह चिड़िया जो कविता लेकर उपस्थित हुई हूं, जो श्री केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, आज हम इस कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे और इसमें जो है आपकी जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न है, उन प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। यहां पर इसका उत्तर देखिए। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। पहला, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है। उसे आजादी बहुत पसंद है। तो इस कविता को पढ़ने के बाद चिड़िया की निम्नलिखित विशेषताएं हमें समझ में आ रही हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो माने अर्थ बताना है आपको। इसका अर्थ स्पष्ट करना है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। रस उड़ेलकर गा लेती है। उत्तर देखिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतना मीठापन है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया हो। माने चिड़िया का गाना, चिड़िया की आवाज जो है बहुत मीठी लगती है। दूसरा देखिए। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो यहां पर जो है इसका आपको जो है अर्थ बताना है, इसका आशय स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया साहसी है। वह यूं ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उफनती हुई नदी के बीच से जल की बूंद रूपी मोती लेती है। उफनती माने जिस नदी में बहुत ज्यादा पानी हो। इसी कार्य के साथ वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखकर उसका मन टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। अगला प्रश्न देखिए। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर। इस कविता के आधार पर नन्ही चिड़िया खेतों में लगे जौ बाजरे की फलियों से, वन से, एकांत से और जिस नदी से वह ठंडा पानी पीती है उससे बहुत प्यार है। माने चिड़िया को इन सब चीजों से बहुत प्रेम है। अगला प्रश्न देखिए। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। बच्चों देखिए, यहाँ पे कुछ शीर्षक दिए गए हैं। इनमें से जो शीर्षक आपको पसंद आता है वो आप लिखेंगे। जैसे प्यारी चिड़िया, गर्विली चिड़िया, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, साहसी चिड़िया आदि अन्य उपयुक्त शीर्षक हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर कुछ आपको जो है छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। आदि इसमें जो है आप देखिएगा, ये छोटे प्रश्न जो है आपके कविता के जो है, जो आपका कविता का जो अनुच्छेद होता है उसके साथ जो है ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। दूसरा देखिए। चिड़िया कहां से मोती ले जाती है? चिड़िया नदियों के उफनते जल से मोती ले जाती है। अगला प्रश्न। चिड़िया किसके दाने खाती है? चिड़िया जुंडी के दाने खाती है। अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं? अनाज के दाने दूध से भरे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए। चिड़िया किसके लिए गाती है? चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। चिड़िया कैसी गाती है? चिड़िया कंठ खोलकर गाती है। चिड़िया कैसी गाती है? चिड़िया मधुर स्वर में गाती है। ये दोनों ही उत्तर सही होंगे। चिड़िया अपना जीवन कैसे जीती है? चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष से जीती है।
अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त कविता में किस रंग की चिड़िया का उल्लेख किया गया है? इस कविता में नीले रंग की छोटी सी चिड़िया का उल्लेख किया गया। उल्लेख किया गया माने जानकारी दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नीले पंखों वाली इस चिड़िया का स्वभाव कैसा है? यह छोटी चिड़िया अत्यंत संतोषी स्वभाव की है। चिड़िया किसे अपना मधुर गीत सुनाती है? यह चिड़िया बूढ़े वन बाबा तथा उसके वृक्षों को अपना मधुर गीत सुनाती है। चिड़िया जो है जंगल में जो है अपना गाना गाती है। अगले कुछ प्रश्न इनको देखिए ध्यान से। चिड़िया रुचि से क्या खाती है? चिड़िया अधपकी जौ और बाजरे की बालियों के दाने रुचि से खाती है। बच्चों, जौ और बाजरा ये एक प्रकार का अनाज है। जौ का आटा बनता है, बाजरे का आटा बनता है। चिड़िया चोंच मारकर कौन कौन से काम करती है? चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने खाती है और उफनती नदी से जल का मोती ले जाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता के द्वारा छोटी चिड़िया की ही भांति हमसे संतोषी, साहसी और गर्व से परिपूर्ण होने के साथ साथ प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देना चाहते हैं। माने कवि क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया जो है साहसी है, उसी प्रकार हमें भी साहसी होना चाहिए और प्रकृति से हमें प्रेम होना चाहिए, गर्व से हम जो है हमें भरे होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, कविता में चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया है? चिड़िया थोड़े से अन्न के दानों से भी संतुष्ट हो जाती है। माने उसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा दाना मिलने से ही जो है वो संतुष्ट हो जाती है, इसलिए कविता में चिड़िया को संतोषी कहा गया है। कविता में चिड़िया को गर्वीली चिड़िया क्यों कहा गया है? कविता में चिड़िया को गर्वीली चिड़िया इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उफनती नदी से भी पानी की बूंद अपनी चोंच में भर कर ले आती है। अगला प्रश्न देखिए, कविता में कैसी चिड़िया का वर्णन है? कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया का वर्णन है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह एकांत में भी उमंग से रहती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है। माने ये सब क्या है? चिड़िया की विशेषताएं। तो बच्चों ये जो है आपकी कविता के जो है अतिरिक्त प्रश्न उत्तर थे। आशा करते हैं कि आपको ये सब प्रश्न उत्तर जो समझाए गए अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।